देखें, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। मुस्लिम लीग नून को इस चीज़ का इदराक है कि इस वक्त उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो किस हद तक है, वो बेहतर समझते हैं। ग्राउंड पे उनके जो लोग हैं वो भी उनको बता रहे हैं। अब एक तरफ हमने देखा कि सिंध में भी उन्होंने एक इत्तेहाद किया, फिर अब वो कोयटा जा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब बाप पार्टी का आपने जिक्र किया, माजी करीब में मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा बाप पार्टी के हवाले से क्या कुछ कहते थे और क्या कुछ वो उनके हवाले से ख्यालात रखते थे, उसकी तफसील में जाए बगैर मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ का इदराक है कि अब अगर उन्होंने अगली हुकूमत बनानी है तो उनको इलेक्टेबल्स को साथ मिलाना पड़ेगा। अब बलूचिस्तान की हद तक तो ये चीज़ चल जाएगी, वहाँ की जो सियासत है उसके डायनामिक्स डिफरेंट हैं। सिंध में अगर वो किसी इलेक्टेबल को साथ मिला भी लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इलेक्टेबल वहाँ पे है जो अपने बलबूते पे जीत जाएगा। अब पंजाब के अंदर इलेक्टेबल्स की सियासत एक तरह से ऑलमोस्ट 80% ख़त्म हो चुकी है। वो हमने ज़िमनी इंतखाबात में भी देखा, जब उधर वहाँ पे सारी पार्टीज़ ने मिल के इलेक्शन लड़ा और नून लीग ने ही उन लोगों को टिकट दिए और उसके बावजूद उधर उनकी शिकस्त हुई। तो मुझे लगता है कि इलेक्टेबल्स के ऊपर अगर वो रिलाई कर रहे हैं पंजाब में तो इससे उनको मायूसी होगी। हाँ, ये एक अलग बहस है कि उस इलेक्टेबल के मुकाबले में अगर किसी को खड़ा ना होने दिया जाए तो फिर उसका अपना जो 20, 30, 40 हज़ार वोट है उसको लेके शायद वो कामयाब हो जाए। अदरवाइज इलेक्टेबल्स के बलबूते के ऊपर इस दफ़ा वफाक की सतह पे हुकूमत बनाना कोई आसान नहीं होगा। ओह, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अतर, और यही बात मैं मुजम्मिल के पास लेकर जाऊंगा। मुजम्मिल, जो इलेक्टेबल्स की अफादियत हमने 1988 से लेकर अभी तक हम देखते आ रहे हैं इलेक्शंस के अंदर कि किस तरह उनके इधर उधर होने से हुकूमतें बदल जाती हैं, पार्टियों की तकदीरें बदल जाती हैं। अतर काज़मी साहब का कहना है कि इस वक्त शायद 80% तक ये अफादियत ख़त्म हो चुकी है और अब उनको पार्टी में शामिल होने का कोई फ़ायदा या करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या राय है आपकी मुजम्मिल इस पर? नहीं, मैं नहीं समझता कि अतर काज़मी साहब को ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा है। जिन ज़िमनी इंतखाबात का वो हवाला दे रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, भक्कर में अगर PTI का कैंडिडेट इधर आ गया था तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को टिकट दे दिया था। कोई उन्होंने अपने PTI के कारकुन को तो जवाब में टिकट देकर नहीं कहा था कि वो बल्ले के निशान पर जीत जाएगा। जिन ज़िमनी इंतखाबात की कहानी हमें सुना रहे हैं अतर काज़मी साहब, वहाँ अगर PTI के लोग नून में आए थे तो नून के लोगों को PTI ने टिकट दे दिया था। मैं भक्कर की मिसाल आपको दे रहा हूँ, और भी हलकों की बेतहाशा मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं, जहाँ पर मतलब आखिरी जो उन्होंने इलेक्टेबल शामिल किया जो उनके बारे में नहायत ही बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करता था, वो जमशेद दस्ती था। क्योंकि उस हलके में उनके पास फिर कोई इलेक्टेबल नहीं था तो PTI ने शामिल किया, क्योंकि अपने किसी कारकुन को जो टिकट देने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो पंजाब में इलेक्टेबल्स की सियासत अहमियत से आखिरी दिन तक ना PTI को इनकार है, ना मुस्लिम लीग नून को इनकार है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2018 और आज का फ़र्क क्या है। 2018 में इलेक्टेबल्स मुस्लिम लीग नून से तोड़कर PTI में शामिल कराए जा रहे थे उनको, और मुस्लिम लीग नून अगर किसी को टिकट देती थी तो वो आज़ाद लड़ता था, टिकट जमा नहीं कराता था। अभी तक मुस्लिम लीग नून ने PTI से निकलने वाले, जिन्होंने PTI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ा है, उनमें से भी किसी को अपने साथ शामिल नहीं किया है। PTI का गन बैकलॉग अपनी जगह कहीं और पार्क होगा, नून ने तो उसे अपने साथ शामिल नहीं किया है। वो इलेक्टेबल है, नॉन इलेक्टेबल है। वो तो उन लोगों को देख रहे हैं जो PTI में नहीं हैं और लास्ट टाइम वो प्रेशर में उनका टिकट नहीं ले सके थे या कुछ और बात हो सकी थी। एक तो पंजाब की हद तक मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि ये वो इलेक्टेबल थे। मतलब मुजफ्फरगढ़ से जो चांडियो साहब हैं वो 1000 वोटों से शायद PTI से हारे थे और आज़ाद लड़ा था, उन्होंने नून का टिकट जमा कराने से इनकार कर दिया था, तो वो आज़ाद लड़े थे तो उन्हें शामिल किया गया। वहाँ से PTI के उम्मीदवार को शामिल नहीं किया गया नून में। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, 28 के करीब लोग मेरी इतलात के मुताबिक कल मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रहे हैं, जिनमें जाम कमाल भी हैं। बाप पार्टी के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद होने नहीं जा रहा मुस्लिम लीग नून का, ये इतला भी काज़मी साहब की गलत है। बाप पार्टी टूट गई है। जाम कमाल साहब ने बाप पार्टी छोड़ दी है, उनके साथ रईसानी साहब, लहरी साहब, मशवानी साहब और बहुत से जो बड़े नाम हैं
वो सब बाप पार्टी को छोड़ के अब वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। बाप पार्टी बजिंजो साहब के पास रह गई है, वो अपने ग्रुप के साथ, उन्होंने एक नया सदर भी ले आए हैं, वो उनके साथ अपना इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ पे। JUIF अपना इलेक्शन लड़ेगी, मुस्लिम लीग नून अपने प्लेटफॉर्म से वहाँ इलेक्शन लड़ेगी, और कल को 28 के करीब लोग वहाँ पर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा बलोचिस्तान में उनका डॉक्टर मालिक और अचकजई की पार्टी के साथ एडजस्टमेंट मुमकिन है, बाप पार्टी के साथ मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है JUIF के साथ भी उनका मुमकिन नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि इलेक्टेबल्स की सियासत कोई ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गई होती तो आखिरी टिकटें जो इमरान खान ने बांटी थी वो नॉन इलेक्टेबल्स को बांट देते। ढूंढ ढूंढ के इलेक्टेबल को टिकट दिया उन्होंने। ऑलराइट, ठीक हो गया मुजम्मिल, ठीक हो गया। लेकिन ये बात अतर काज़मी ने दिलचस्प छेड़ी है, मैं दोबारा उनके पास जाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले जो नाज़रीन हमारा प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि मुजम्मिल मुझे अक्सर कहते हैं कि आमिर साहब आप एक आइडियलिस्ट हैं, आप रियलिटी के अंदर नहीं रहते हैं। तो मुझे पता है मेरी इस बात के ऊपर भी वो यही कहेंगे, लेकिन कहना मैं यहाँ पर ये ज़रूरी समझता हूँ कि ये इलेक्टेबल्स की जो बीमारी, मैं तो इसको बीमारी कहूँगा कि इलेक्टेबल्स की बीमारी जो है ये 1985 के गैर जमाती इंतखाबात से ये शुरू हुई, जो एक फ़ौजी आमिर के दौरे हुकूमत के अंदर वो इंतखाबात हुए पार्टियों का नाम लेना भी वहाँ पर उस वक्त दौर के अंदर एक जुर्म समझा जाता था। और उसने लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे सियासतदानों की नादानियाँ और कुछ रियासती इदारों की ख्वाहिश, उसने ऐसी जड़ें पकड़ी हैं हमारे इंतखाबी निज़ाम के बीच में कि उसके बाद शाज़ व नादर ही पाकिस्तान को कोई मौका मिला कि इलेक्टेबल्स की इस बीमारी से पाकिस्तान की सियासत की जान छुड़ा सके। एक मौका 2018 में बड़ा सुनहरी मौका इमरान खान को मिला था, लेकिन अफसोस कि उन्होंने भी फिर इलेक्टेबल्स पर ही तकिया किया और उन्हीं की मदद से अपनी हुकूमत बनाई, और वही लोग थे फिर जो सबसे पहले उनकी पार्टी को वो छोड़ के भी चले गए। तो मेरी इस मामले के अंदर ये राय है कि ये एक बीमारी है, जितनी जल्दी ख़त्म होए, मरीज़ से एहतियाब हो पाकिस्तान के लिए उतना ही अच्छा है।